नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं दिव्या अग्रवाल और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। धन्यवाद। दान देने से भी हो सकता है बहुत बड़ा नुकसान, इसलिए दान देने से पहले हो जाएं सावधान। जी हाँ, हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो जरूरतमंद लोगों को अन्न, कपड़े, पैसे या बाकी जरूरी सामान देते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बिन सोचे समझे ऐसी चीजों का दान आपका बड़ा नुकसान कर सकता है। पुण्य की जगह आपको पाप का भागीदार बना सकता है, आपकी कुंडली में बैठे ग्रहों को कमजोर कर सकता है। इसलिए आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको उन चीजों के बारे में बता रहे हैं जिनका दान आपको भूल कर भी नहीं करना है। अगर आप भी बिना सोचे समझे करते हैं दान तो हो जाइए सावधान, क्योंकि आपका दिया दान आपकी दशा और दिशा दोनों को बिगाड़ सकता है। अपनी इस दिलचस्प चर्चा को शुरू करें उससे पहले पंडित जी से ये जानते हैं कि दान और ग्रहों के बीच का संबंध क्या है। पंडित जी बताइए, इनका क्या आपस में संबंध है? देखो, जो सूर्य भगवान हैं, इनको प्रसन्न करना है आपको, तो उपवास, कथा सुनिए और रविवार के दिन नमक का त्याग करिए। इससे सूर्यदेव प्रसन्न होंगे। चंद्रमा भगवान शिव के मंत्रों के जप से प्रसन्न होते हैं। मंगलवार के दिन व्रत करने से, उपवास करने से, जप करने से मंगल प्रसन्न होता है। बुध ग्रह भगवान गणेश की उपासना से और दान से सर्वाधिक प्रसन्न होते हैं। देवगुरु बृहस्पति सात्विक रूप से व्रत रखने से प्रसन्न होते हैं। भगवान विष्णु की आराधना करने से प्रसन्न होते हैं। दैत्य गुरु शुक्र गौ सेवा, गौदान और कन्याओं को उपहार देने से प्रसन्न होते हैं। न्याय के देवता शनि देव को मनाने के लिए जप, तप, उपवास, दान और सात्विक जीवन शैली महत्वपूर्ण है। छायाग्रह राहु और केतु के जप के साथ दान देने से भी प्रसन्नता मिलती है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, लेकिन दान तो हम किसी भी दिन करें और लोग जब उनका बर्थडेज होता है, एनिवर्सरीज होता है, इन दिनों को चुनते हैं और दान कर देते हैं। वो तो हर महीने में यही सोचते हैं, या हम भी यही सोचते हैं कि हम किसी निर्बल को, किसी गरीब को अगर कुछ दे रहे हैं तो उसकी दुआएं ही मिलेंगी। लेकिन अब हम उसे भी ग्रहों के हिसाब से या दिन के हिसाब से करना होगा। देखो बेटा, ऐसा है, दान दो प्रकार का होता है। एक होता है निष्काम और एक होता है सकाम। निष्काम माने कि हमें दान करना है, उसका कोई हमें फल नहीं चाहिए, उसके बदले में कोई हमें परिणाम नहीं चाहिए। ये निष्काम दान है। कभी भी, कहीं भी योग्य पात्र मिलने पर यह दान किया जाना चाहिए। निष्काम दान मतलब भगवान की वस्तु, भगवान के प्रीति में भगवान के ही स्वरूप लोगों को दिया जाएगा। क्योंकि मत्तम परतरम नान्यत् यत् किंचित धनंजय। भगवान कृष्ण ने जब गीता में ये कह दिया है कि इस चराचर जगत में मेरे सिर्फ सिवा कुछ है ही नहीं है, जो कुछ भी दृश्य अदृश्य है सब मैं ही हूं। वेदांत का एक सूत्र है, अणोरणियान महतो महीयान। अणोरणियान जो अणु में भी व्याप्त है और जो ब्रह्मांड को भी अपने एक रोमकूप में धारण करता है। अणु से छोटा तो कोई परमाणु नहीं होता। अणोरणियान महतो महीयान, जो पूरे मतलब कि ब्रह्मांड को अपने एक रोमकूप में धारण कर सके और जो एक अणु में भी निवास कर सके, वो है ईश्वर। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अगर ब्रह्म की जिज्ञासा जानने की है कि ब्रह्म क्या है, तो उसके बारे में वेदांत यही कहता है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा जन्माध्यस्य यत् तत्र शास्त्र योनित्वात् तत्व समन्वयात्। उस ईश्वर को जानने के लिए हमें अपने बुद्धि में समता लानी पड़ेगी। समता का अभिप्राय यह है कि जड़ चेतन अस्थावर जंगम सब में उसी प्रभु का वास देखना पड़ेगा। सब में वही प्रभु, वही राम रमे हैं,
ये भाव मन में पुष्ट करना पड़ेगा और एक अभ्यास करना पड़ेगा कि सब में चींटी से लेकर हाथी तक, शेर से लेकर हिरन तक, मनुष्य से लेकर के और सर्प योनि तक हर जगह वही राम रमे हुए हैं। तो जैसी हमारी दृष्टि होगी वैसी सृष्टि बन जाएगी। इसको कहते हैं समन्वय योग उच्चते, समता का भाव। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, सीय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी युग पानी। सीताराम में ये पूरा संसार है। और फिर दूसरी चौपाई में कहते हैं, जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राममय जान, बंदौ सबके पद कमल, सदा जोर युग पान। ये जड़ चेतन अस्थावर जंगम जो भी संसार है ये राममय है, राम ही राम है। और सबके चरण कमलों की मैं वंदना करता हूँ, पूरे संसार के चर अचर की, सबकी, जड़ चेतन सबकी। अब यहाँ दो बात, एक जगह तो सीय राम में कहा, सीता और राम दोनों को लिया, और एक जगह केवल राम जी को लिया। तो किसी किसी को ये भ्रम हो सकता है कि राम कि सीताराम, हो सकता है ना। तो एक चौपाई और लिखते हैं बालकांड में, गिरा अर्थ जल बीच जिम, देखियत भिन्न न भिन्न, बंदौ सीता राम पद, जिन्हि परम प्रिय खिन्न। गिरा अर्थ मतलब हम जो बोल रहे हैं और इसका जो अर्थ है, दोनों में कोई भेद नहीं है। जल बीच, पानी और तरंगें, इनमें कोई भेद नहीं है। वैसे ही बंदौ सीता राम पद, सीता और राम में भी कोई भेद नहीं है। इन्हें परम प्रिय खिन्न, इन्हें खिन्न लोग जो है, उदासीन लोग बहुत ज़्यादा प्रिय है। हाँ। अच्छा पंडित जी, चूंकि अब दान पुण्य की चर्चा चल रही है, तो आजकल पहले हम सुनते आ रहे हैं लगातार कि इस हाथ से दो तो इस हाथ को पता ना चले, ऐसे करो काम। लेकिन आजकल तो देखते हैं कि जो यंगस्टर्स हैं वो तो पूरा सोशल मीडिया पर ओवरफ्लो हो जाता है, ऐसा लगता है कि जैसे फ्लड आ गया हो, इस तरीके से सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं। तो क्या फिर उनको उसका वो लाभ नहीं मिलेगा? देखो, अगर आप छपाओगे तो यही लाभ पाओगे, अगर आप छिपाओगे तो आपका अविनाशी बैंक में जमा होगा, वो फिर आपके अगले जन्म में काम आएगा। अगर आप छपाओगे तो यही लाभ आप पाओगे। अच्छा। जैसे आप कोई लंगर लगा रहे हैं, हाँ। अब आपने लिख दिया कि सौजन्य से दिव्या, ठीक है, तो अब जितने लोग आएंगे, अच्छा आपने किया है लंगर, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा, थैंक यू थैंक यू। अब आपके जो पुण्य कर्म थे उसका थैंक यू से जवाब आपको मिल गया। लेकिन अगर आपने कुछ बोर्ड ही नहीं लगाया है जी, ठीक है, और आप मतलब उस कार्यक्रम को कर रहे हैं, अगर किसी को विश्वस्त सूत्रों से पता चल गया कि आयोजन दिव्या का है और आपसे किसी ने पूछा, तो आपने कहा अरे मेरी कहाँ हिम्मत है कि मैं कुछ करूं, सब प्रभु ने ही किया है, मैं भी सेवा में लगी हुई हूँ, तो वो मेरे तो पुण्य ये कर्मों में आपके जुड़े। अविनाशी बैंक में जमा हो जाएगा। ये आपके अविनाशी बैंक में जमा हो जाएगा। देखो, दान करना कठिन, दान छिपाना कठिन, दान पचाना कठिन, दान बचाना कठिन, सब कठिन है। इसलिए अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तायु मन्यते, दान देने वाला व्यक्ति जो है उसके अंदर अहंग भाव आ जाता है कि मैं देता हूँ। जबकि जब राजा हरिश्चंद्र किसी को दान देते थे तो बड़ा उदास और दुखी हो जाते थे। तो एक बार उनसे लोगों ने पूछा कि महाराज जी, दान देना तो बड़े गर्व की बात है, फिर आप इतना उदास क्यों हो जाते हैं, इतना दुखी क्यों हो जाते हैं? कहें यही तो दुख की बात है कि जो मैं दान देता हूँ वो प्रभु की दी हुई वस्तु और प्रभु के ही रूप में आए हुए लोगों को देता हूँ, उसमें मेरा कहीं कोई रोल नहीं है। लेकिन इसके बावजूद लोग थैंक यू मुझे बोलते हैं, धन्यवाद मुझे बोलते हैं, कृतज्ञता मेरे प्रति ज्ञापित करते हैं, तब मुझे लगता है कि ये प्रभु का श्रेय मैं क्यों ले रहा हूँ, इसलिए मैं दुखी होता हूँ और इसलिए मुझे मतलब कि कष्ट होता है। आप बताओ ना, आप किसी को नोट दो, आप किसी को पैसे रुपए दो, खाने की सामग्री दो, कोई चीज़ दो, आपका कोई निर्माण किया हुआ तो नहीं है ना, सारी चीज़ें तो प्रकृति या भगवान की ही दी हुई है ना।
भगवान की ही वस्तु भगवान को ही आप दे रहे हो और उसमें आप अपना वर्चस्व मानो, तो ये दोष नहीं है। तो दान जो आपने पूछा ना, तो एक बेटा सकाम होता है, एक निष्काम होता है। निष्काम ये होता है कि हमें इसका कोई फल नहीं चाहिए, और सकाम ये होता है मुझे फल चाहिए। जैसे किसी का सूर्य ग्रह खराब है, सूर्य नीच का है, उसका आत्मविश्वास कमजोर है, उसको आत्मविश्वास बढ़ाना है, तो गेहूं और गुड़ दान करेगा। किसी का मन चंचल रहता है, मन व्यथित रहता है, मन एंजाइटी का शिकार है, हर समय मन में नकारात्मक विचार चलते हैं, तो सकाम दान करेगा। सकाम दान क्या है? 5 किलो चावल ले लिया, 3 मीटर सफ़ेद कपड़ा ले लिया, एक बजने वाला शंख ले लिया, एक मोती की माला ले लिया, एक चांदी का सिक्का ले लिया और स्नान करके किसी वेद पाठी को दान कर दिया सोमवार को। ये सकाम दान है। अच्छा। किसी के ऊपर मंगल ग्रह की स्थिति है, मंगल मार्केश है, या मंगल बहुत ज़्यादा खराब है, या मंगल खष्टेश है, 6वें भाव का स्वामी है, या मंगल माइग्रेन का रोग दे दिया है, या ब्लड प्रेशर दे दिया है, या शुगर डायबिटीज दे दिया है, मंगल ये सब देता है ना। अब मंगल का दान आप कर रहे हो, गेहूं का आटा दे रहे हो, 5 किलो गुड़, 1 किलो गुड़ दे रहे हो, 3 मीटर लाल कपड़ा, मसूर, तांबे का लोटा, ये सब दान कर रहे हो, तो ये सकाम दान है। मतलब हमें इस मतलब कि कष्ट से मुक्ति चाहिए, ये सकाम दान है। तो ग्रहों के जो दान किए जाते हैं वो सकाम भाव से। अब इसमें भी ये है कि उन्हीं ग्रहों का दान किया जाता है जो हमारे तीसरे, 6वें, 8वें और 11वें, 12वें भाव के स्वामी या द्वितीय भाव के स्वामी हैं। कभी लग्न भाव माने शरीर भाव, पंचम भाव माने संतान भाव, भाग्य भाव के ग्रहों का कोई दान नहीं किया जाता है। ये भी शास्त्रों में वर्जित है, क्योंकि अगर इन ग्रहों का दान हम करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा भाग्य क्षीण हो जाएगा। और अगर जो हमारे विपरीत ग्रह हैं उनका दान हम एक्सेप्ट करेंगे तब भी हमारा दुर्भाग्य बढ़ जाएगा। जैसे किसी की कुंडली में शनि सप्तमें षष्टमें हो और वो किसी से एक मोबाइल गिफ्ट में ले ले तो उसी दिन से उसकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। कोई घड़ी गिफ्ट में ले ले तो उसी दिन से उसकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। तो दान क्या लेना चाहिए, क्या देना चाहिए, इसका भी अपना एक नियम है। लेकिन मेन बात यह है कि निष्काम भाव से तो कुछ भी आप कर सकते हैं, लेकिन सकाम भाव से करने पर आपको पूरा एहतियात बरतना पड़ेगा। तो चलिए अपनी चर्चा पर वापस लौटते हैं और अब आपको ये तय करना है कि आपको दान को छपाना है या छुपाना है। तो चलिए, हमने काल चक्र में कई बार आपको दान के बारे में बताया है, लेकिन आज पहली बार हम आपको उन चीजों के बारे में बता रहे हैं जिनका दान आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अपनी इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब बात करते हैं गुड़, आटे, गेहूं और तांबे की। किन लोगों को इन चीजों का दान भूलकर भी नहीं करना चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, कौन से ऐसे लोग हैं जिनको गुड़, आटे, तांबे इनका दान नहीं करना चाहिए? देखिए, जिन लोगों की जन्म कुंडली में सूर्य मेष या सिंह राशि में हो, उनको लाल या गुलाबी रंग की चीज दान नहीं करनी चाहिए। गुड़, आटा, गेहूं, तांबा भी दान नहीं करना चाहिए। जिन लोगों की कुंडली में सूर्य मेष या सिंह राशि का हो, उनको नमक कम खाना चाहिए और मीठा का ज़्यादा सेवन करना चाहिए। दान देना हो तो बेल या सफ़ेद मंदार का पेड़ आप कहीं दान कर सकते हैं, इससे आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो कई बार आप चावल का दान कर देते हैं, कई बार पास से फ्रूट्स खरीद के उनका दान कर देते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि किन लोगों को चावल और फ्रूट्स का दान बिल्कुल नहीं करना चाहिए और किन लोगों को प्याऊ बनवाने में मदद नहीं करनी चाहिए? इस बारे में आप पंडित जी से जानेंगे। पंडित जी, ये सब तो ऐसी चीजें हैं जो नॉर्मली लोग खरीदेंगे और कर देते हैं दान। जिन लोगों की जन्म कुंडली वृषभ या कर्क लग्न की हो और जिनका चंद्रमा वृषभ राशि या कर्क राशि का हो, ऐसे लोगों को रसीला फल, चांदी, मोती, चावल, सफ़ेद वस्त्र भूल करके भी दान नहीं करना चाहिए। और ऐसे लोगों को किसी भी महिला का भूल कर भी अपमान नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों को नल, ट्यूबवेल, कुआं, तालाब या प्याऊ बनवाने में भी आर्थिक सहयोग से बचना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आप बासी भोजन खाते हैं, यानी कि जो रखा हुआ भोजन होता है वो खाते हैं, या बासी भोजन किसी को देते हैं, तो समझ जाइए, क्योंकि इन सब चीजों का दान आपको मुश्किल में डाल सकता है। ऐसा क्यों है, आइए जानते हैं। पंडित जी, कई बार तो कहा जाता है जो बासी रोटी होती है वो ज्यादा अच्छी होती है,
तो बासी भोजन यहाँ अच्छा नहीं है। अब ये कहावत में क्या कहा जाता है मुझे नहीं पता, लेकिन जहाँ तक शास्त्रों की बात है, तो शास्त्रों में तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता के 18वें अध्याय में, यातयामम गतरसम पूति पर्युस्तम चयत उच्छिष्टमपि चामेध्यम भोजन तामसः प्रिय। याम कहते हैं प्रहर को, 3 घंटे का एक प्रहर होता है, 24 घंटे में 8 प्रहर होता है। यातयामम मतलब 3 घंटे से ज़्यादा का समय का बना हुआ भोजन। गतरसम ऐसा फल जिसका रस सूख गया हो। पूति प में इति प्रत्यय लगा हुआ है, जिसका अर्थ होता है प्रकृति द्वारा दुर्गंधित। प्रकृति द्वारा दुर्गंधित 2 ही चीज़ें हैं, लहसुन और प्याज। इसको जब खेत से उखाड़िए तभी बदबू करता रहता है, लहसुन और प्याज, तभी से इसमें दुर्गंध होती है। प्रकृति द्वारा दुर्गंधित लहसुन और प्याज। पर्यूषित कहते हैं कि जैसे कि कोई जूठी थाली के साथ बढ़िया थाली रख दी जाए खाना परोस करके, तो उसके संग दोष के कारण वो पर्यूषित हो जाएगी। च यत किसी भी प्रकार का नशीला पदार्थ। उच्छिष्ट किसी के भोजन करने के बाद छूटा हुआ भोजन, मतलब जिसको कहते हैं उच्छिष्ट, मतलब किसी के द्वारा खाया हुआ भोजन है, भोजन किया हुआ है, उसमें से थोड़ी वस्तु कुछ बची हुई है। उच्छिष्टमपि चामेध्यम, अमेध्य कहते हैं हिंसा के द्वारा प्राप्त कोई वस्तु, मांसाहार वगैरह। चामेध्यम भोजन तामसः प्रिय, तामस प्रकृति के लोगों के लिए ये प्रिय होता है। तो तामसी वस्तुओं का दान करने से कभी आपका कल्याण थोड़ी होगा, नहीं। कभी आपका मंगल थोड़ी होगा, चाहे सकाम भाव से हो चाहे निष्काम भाव से हो। सकाम भाव से हो भी होगा तो भी नहीं कल्याण होगा, निष्काम भाव से होगा तब भी नहीं कल्याण होगा। तो सीधी सीधी बात है। तो अगर आप बासी भोजन खाते हैं या बासी भोजन किसी को देते हैं तो समझ जाइए, क्योंकि इन सब चीज़ों का दान आपको मुश्किल में डाल सकता है। क्यों ऐसा जानते हैं पंडित जी। पंडित जी क्या वजह क्या है इसके पीछे? देखो, जिन लोगों की कुंडली में मंगल ग्रह मेष, मकर या वृश्चिक राशि में है, ऐसे लोगों को मसूर की दाल, मिठाई का दान नहीं करना चाहिए। अपने घर आए मेहमानों को सौंफ खाने को नहीं देना चाहिए। मंगल के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए बासी भोजन ना खुद खाएं ना और किसी को दें। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, बहुत से जो दर्शक हैं वो सोशल मीडिया के जरिए भी हमसे जुड़ते हैं, तो सोशल मीडिया पे ही एक दर्शक हैं जिन्होंने एक क्वेरी पूछी है। 10 दिसंबर 1987 इनका डेट ऑफ बर्थ है। 10:10 पे ये पैदा हुए थे। अल्मोड़ा के ये रहने वाले हैं, यानी कि इनका जो जन्म स्थान है वो अल्मोड़ा है। इनका सवाल है कि ग्रोथ इनकी बहुत कम है, क्या इनको जॉब चेंज करना चाहिए, क्या जॉब चेंज का योग है, और आगे इनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा? नाम क्या है इनका? इनका नाम हरीश है। 10 दिसंबर 1987। अभी तो जो ग्रह दशा है उसके आधार पे मैं बता सकता हूँ कि सूर्य और शनि दोनों ग्रहों का इत्तेसाल बृहस्पति से नहीं है। अभी समय इनका मध्यम चल रहा है बेटा। बहुत अच्छा ग्रोथ मिलने में मार्च 2028 तक का समय लगेगा। अच्छा। मार्च 2028 के बाद ये ज़िंदगी में पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, लेकिन अभी मार्च 2028 तक का समय ऐसे ही है जो सामान्य स्थिति वाला है। और इन्हें बहुत कुछ अगर अच्छा करने की जिज्ञासा है तो ये श्री राम रक्षा स्तोत्र का सुबह शाम पाठ करना शुरू कर दें, राम दरबार की पूजा करें और सात्विक तरीके से बृहस्पतिवार के दिन भगवान श्री हरि विष्णु के मंदिर में, कृष्ण के मंदिर में या राम मंदिर में जाकर के दर्शन पूजन भी करें। जय मां विंध्यवासिनी। एक और कालचक्र के दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। बिहार से अर्जुन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अर्जुन जी, बहुत स्वागत है कालचक्र में आपका। अपना सवाल कीजिए। सर, मैं बहुत परेशान रहता हूँ बीमारी के वजह से। कितने साल उम्र है आपकी? सर, मेरा डेट ऑफ बर्थ बता दूं या सिर्फ उम्र बता दूं? हाँ, डेट ऑफ बर्थ बताइए। डेट ऑफ बर्थ मेरा है सर 2 मार्च 1980। जी, ठीक है। कितने बजे पैदा हुए? 10:10 लगभग सर। अच्छा, ठीक है। तो अभी आपका स्वास्थ्य खराब रहता है अर्जुन जी। मैं आपको बताऊं कि आपके 6ठे भाव का स्वामी जो है बुध है, और वो आपके लग्नेश मंगल के साथ है। रक्त संबंधी बीमारियां आपको परेशान कर रही हैं, नसों में खिंचाव होता है।
तो आप अपने स्वास्थ्य को ठीक बनाए रखने के लिए मैं चाहूँगा कि गेहूं का आटा और गुड़ 5 मंगलवार दान करिए। 5 मंगलवार अगर गेहूं का आटा और गुड़ आप दान करेंगे तो इससे आपको काफ़ी हद तक अपने सेहत में सुधार दिखाई देगा और किसी अच्छे सुयोग्य चिकित्सक से परामर्श लेकर के अपना इलाज करवाएंगे, उससे भी आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आप सोच रहे हैं कि दान देने से आपका बुरा समय टल जाएगा, आपके सितारे आपका साथ देने लगेंगे, तरक्की आपके कदम चूमेगी, तो दान देने से पहले जरूर देखिए आज का कालचक्र, क्योंकि एक दान आपकी मुसीबतों को कई गुना बढ़ा सकता है, आपके गुड लक को बैड लक में बदल सकता है। इसलिए बिना जानकारी के न करें दान और बने रहें कालचक्र के साथ। अपनी इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं उन लोगों की जिनको हरी चीजों का दान बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, अब ऐसे कौन से लोग हैं जिन्हें हरी चीजों से बचना चाहिए? जिन लोगों की जन्म कुंडली में बुध ग्रह मिथुन या कन्या राशि का है, ऐसे लोगों को हरे रंग की चीजों का दान नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों को अपने घर में मछलियां भी नहीं पालनी चाहिए और ना ही मछलियों को तालाब में दाना डालना चाहिए। बुध ग्रह से प्रभावी लोगों को हरी वस्तुओं का दान कम से कम नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर निष्काम भाव से कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। निष्काम भाव से कोई भी दान, किसी प्रकार का दान सामने वाले के कल्याण की दृष्टि से आप दे सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं होगा। क्योंकि जब भगवान को समर्पित कोई वस्तु की जाती है तो उसके सारे दोष और सारे नियम कानून सब समाप्त हो जाते हैं और वहाँ एक विशिष्ट नियम लागू होता है, ईश्वरीय नियम। और ईश्वरीय नियम में सिर्फ श्रद्धा और विश्वास देखा जाता है। श्रद्धा और विश्वास के साथ आप जो भी करेंगे उसका कभी कोई बुरा परिणाम हो ही नहीं सकता। उसका परिणाम जब होगा तो अमृत की तरह होगा। सुधा वृष्टि भई दो दल माही, जिए भालु कपि निश्चर नहीं। वो अमृत की तरह हर समय कल्याणकारी ही होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो हरी चीजों के दान से किन लोगों को बचना चाहिए ये तो पंडित जी ने आपको बता दिया। अब उन लोगों की बात करते हैं जिनको पीली चीजों का दान बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, कहीं ना कहीं ये जो पीली हरी इन चीजों का जो कनेक्शन है वो कुंडली से है, यानी आपको कुंडली के बारे में अपनी पूरी जानकारी होनी चाहिए। पीली चीजों का दान किससे? देखो, पीली वस्तु दान की जाती है बृहस्पति की प्रसन्नता के लिए। जिनकी कुंडली में बृहस्पति मकर राशि का होता है, अस्त होता है, या बृहस्पति खष्टेश सप्तमेश अष्टमेश होता है या व्ययेश होता है, वो लोग बृहस्पति का दान करते हैं। लेकिन अगर किसी का बृहस्पति धनु राशि का, मीन राशि का या कर्क राशि का है या कर्क राशि के नवांशक में बैठा हुआ है, तो ऐसे लोगों को सोना, पीतल का बर्तन, केसर, चने की दाल, केला, ये सब धार्मिक पुस्तकें दान नहीं करना चाहिए। इन चीज़ों का दान करने से आपके मान सम्मान में गिरावट आ जाएगी। अगर आपके कुंडली में बृहस्पति की स्थिति अच्छी है तो ये चीज़ें दान नहीं करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। अच्छा पंडित जी, अभी कुछ वक्त पहले हमारे फैमिली में ही किसी ने कपड़ों का दान किया मेरी बेटी को, तो मैंने उसको बहुत सुखद तरीके से ले भी लिया। क्या वो सही है? अगर कोई आपको दान के रूप में कुछ देता है, नए कपड़े देता है, तो क्या वो लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए? देखिए, ऐसा है, हमारे यहाँ शास्त्रों में दान लेने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मणों को दिया गया है और ब्राह्मणों को, उन ब्राह्मणों को दिया गया है जो प्रातः सायं संध्या करते हैं, जो गायत्री मंत्र का जप करते हैं, जो प्रातः सायं सूर्य को अर्घ्य देते हैं और जो प्रातः सायं गायत्री मंत्र का हवन करते हैं। वो ब्राह्मण जो भी दान लेंगे तो दान तो आप किसी न किसी उद्देश्य से ही देंगे। हमारा ये कष्ट दूर हो जाए, हमारा ये रोग दूर हो जाए, हमारा ये शोक दूर हो जाए, हमारी ये मनोकामना पूरी हो जाए, किसी न किसी उद्देश्य से आप दान करते हैं। तो वो वस्तु जब कोई व्यक्ति यूज करता है तो उसके प्रारब्ध कटते हैं उतना और इस व्यक्ति के प्रारब्ध में जुड़ते हैं उतना। उसका शुभ प्रारब्ध कम होता है, इसके शुभ प्रारब्ध में जुड़ते हैं। समझ रही हो? हाँ, तो ऐसे में अगर व्यक्ति साधना परक नहीं होगा
तो वो एकदम नील हो जाएगा और एक दिन दरिद्रता को प्राप्त हो जाएगा। प्रायः दान लेने वाले लोगों की अगर आजीविका आप देखें तो पूरे जीवन जो लोग दान ले रहे हैं उनके मृत्यु अवस्था तक आप देखिए वो अभाव में ही जिंदगी जीते हैं। क्यों नहीं वो टाटा बिरला अंबानी बन जाते हैं। तो जैसे आपके भाई पक्ष की तरफ से आपका भाई, आपकी भाभी, आपकी माँ, आपके पिताजी कुछ भी आपके बेटी को गिफ्ट करें, दान करें, वो तो आप स्वीकार कर सकते हैं। लेकिन कोई थर्ड पर्सन हो और वो कोई चीज आपके बेटी को दे, गिफ्ट करे तो ले लीजिए, लेकिन अगर दान करे तो मत लीजिए। बट वो गिफ्ट के तौर पर ही गिफ्ट में कोई दोष नहीं है। गिफ्ट जो होता है वो एक मतलब कि कर्सी मेंटेन करने के लिए, एक सामाजिक समरसता को मेंटेन करने के लिए दिया जाता है। और दान जो है उद्देश्य से किया जाता है। दान का उद्देश्य होता है कि मैं इस कष्ट से मुक्त हो जाऊंगा अमुक दान करने से, मैं इस कष्ट से मुक्त हो जाऊंगा अमुक दान करने से। जैसे कोई सरसों का तेल दान कर रहा है तो शनि की पीड़ा से मुक्त होना चाहता है। कोई काली उड़द की दाल दान करना है, शनि की पीड़ा से मुक्त होना चाहता है। तो अगर वो दान आप लोगे तो उसके शनि ग्रह का बुरा प्रभाव आपको झेलना पड़ेगा। इसलिए शनि का दान प्रायः वही लोग लेते हैं जिनके पास गंवाने के लिए कुछ नहीं होता है, जिनके लिए गंवाने के लिए कुछ नहीं होता है। मैं एक प्रैक्टिकल बात बताऊं आपको। कलकत्ता में, मैं नाम नहीं लूंगा, हमारे ही क्षेत्र के, हमारे घर से लगभग 7-8-10 किलोमीटर की दूरी पर एक बहुत सुंदर दिव्य पर्सनालिटी के मतलब कि ब्राह्मण देव रहते थे। और वो कलकत्ता में नौकरी करते थे किसी सेठ के यहाँ। और उस सेठ के यहाँ सफ़ेद कुष्ठ रोग की खानदानी बीमारी थी। तो उसको किसी ने बताया कि ये शनि ग्रह की बीमारी है। तो ये घटना लगभग सन 1965 की है। बताया कि आप घोड़े पर किसी ब्राह्मण को बैठा करके 50 तोला सोना, 51,000 रुपया दान कर दीजिए और उस ब्राह्मण से कभी काम मत करवाइएगा। तो ये ब्राह्मण देव उन्हीं के यहाँ नौकरी करते थे। तो इनसे उन्होंने प्रपोजल रखा कि हम आपको 51,000 रुपये देंगे और 50 भरी सोना देंगे, माने 500 ग्राम सोना देंगे और एक घोड़ा देंगे। ठीक है। इनके समझ में आया। उस समय सोना तो 100 रुपये से भी नीचे था। 10 ग्राम सोना 100 रुपये से नीचे था और 50-51,000 रुपये भी बहुत थे। घोड़े पर बैठ करके इन्होंने शनि की पूजा करवा के, माथे पे तिलक लगवा करके सारी दान की वस्तु स्वीकार कर ली। और उसने कहा कि अब हम आपको अपने यहाँ नौकरी पर भी नहीं रखेंगे। तो अब इतनी दौलत पाने के बाद ये घर चले आए। आप विश्वास करो, स्टेशन पर उतरने के बाद घर पहुँचते तक इनको बुखार हो गया। और बुखार ऐसा हुआ कि बुखार ठीक होने का नाम न ले। धीरे धीरे 1 महीने के बाद उनके सीधे 10 उंगलियां हाथों की और पैरों की उंगलियां गलना शुरू हो गई। और दुनिया के सारे इलाज कराने के बावजूद सारे हाथ और पैर की उंगलियां पूरी की पूरी गल गई, पूरी की पूरी गल गई। न हाथ में एक उंगली न पैर में एक उंगली, समझ रहे हो। और इतना मैंने उनको लाइव देखा है, मैंने उनको लाइव देखा है और मतलब कि कई बार मैं उनसे मिल भी चुका हूं। तो ये होता है दान का कुफल। क्यों? अगर वो गायत्री करते रहे होते, 24 माला गायत्री रोज करते और सुबह शाम संध्या वंदन किए होते और उसके बाद दान लेते तो शायद वो दान नुकसानदायक न होता। लेकिन जो दान दे रहा है वो भी तो दोषी है ऐसे में। क्यों दोषी है? उसको इतना पीड़ित कर दिया। और ये हम तो दान दे ही रहे हैं तो हम क्या पीड़ित हैं? और दान लेने वाले को समझना चाहिए ना, दान लेने वाले को भी तो समझना चाहिए। वो तो बता के दान दे रहा है ना, शनि का दान दे रहा हूँ। वो तो छिपा के दान नहीं दे रहा है ना, तो बता के दान दे रहा है कि मैं शनि का दान दे रहा हूँ। अच्छा। सरसों का तेल दान देने वाला तो बता के देता है ना, मैं शनि के लिए दान कर रहा हूँ। तो उसमें उसका क्या दोष है? भाई हम कहते हैं कि आप स्वीकार कर रहे हो ना, तो आप स्वीकार कर रहे हो तो उसको नष्ट करने की क्षमता आपके अंदर है। आज जो लोग दान ले रहे हैं, अब तुम्हें बताऊं एक छोटी सी घटना। भोपाल से एक लोग आए थे, महिला थी, उसके साथ में एक युवक था। तो महिला ने कहा कि ये मेरे बेटों की कुंडली है, जरा आप देख लीजिए। मैंने देखा अपने घर पे,
मैंने बताया बहुत बढ़िया, ये बढ़िया, वो बढ़िया, सब बढ़िया बढ़िया ही मैंने बताया कि कुंडली बहुत अच्छी है। तो महिला बोली कि अरे महाराज क्या बताएं, ऐसा कुछ तो है नहीं। हमने कहा तो क्या हो गया? बोली कि ये तो मतलब कि जो है स्मैक पीता है, ब्राउन शुगर पीता है, नशा करता है, दिन रात नशा करता है, नशे में ही धुत रहता है, पढ़ाई लिखाई नहीं करता है, और 16 साल का लड़का था। हमने कहा अरे लेकिन कुंडली में तो ऐसा कहीं कुछ दिख नहीं रहा है, कुंडली में तो कहीं कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है। जितना ज्योतिष का अध्ययन मैंने किया है उसके आधार पर तो कुंडली तो बहुत अच्छी है, तो नहीं दिख रहा है। मैंने कई तरह से कुंडली को देखने की कोशिश की, चंद्र कुंडली से देखने की कोशिश की, सूर्य कुंडली से देखने की कोशिश की, उसकी अवस्थाएं देखने की कोशिश की, मतलब कुंडली के जितना माइनर, सर्वचंचल चक्र को भी देखा, सब जगह पॉजिटिव रिस्पांस दिख रहा था। तो मुझे कहीं से भी नहीं लगा कि कुंडली कहीं से निगेटिव है या लड़का ये ड्रग एडिक्ट हो सकता है। प्राय जो लोग ड्रग एडिक्ट होते हैं या नशेड़ी होते हैं उनके द्वितीय भाव में पापग्रह होता है, और द्वितीय भाव पर अगर जैसे शनि की दृष्टि चंद्रमा की हो जाए तो आदमी शराब पीने वाला होता है, मंगल की युति हो जाए तो आदमी सिगरेट और गांजा पीने वाला होता है, ठीक है ना। इसी तरह से राहु केतु या शनि हो जाए तो आदमी स्मैक और मतलब कि बुरी व्यसन को करने वाला होता है, और अगर बृहस्पति हो और उसके साथ शुक्र वगैरह की युति हो जाए तो आदमी पान वगैरह खाने वाला होता है। तो इस तरह से मतलब कि जो है चीज़ों का पता लगता है। अगर केवल मतलब कि राहु हो, शुभग्रह की दृष्टि हो तो आदमी खैनी खाने वाला हो जाता है। मतलब कुछ न कुछ खाने की चीज़ों का संबंध जो है द्वितीय भाव से होता है, वो जो पता चल जाता है। तब मैंने मतलब कि व्यवहारिक ज्ञान का प्रयोग किया। हमने मतलब कि उससे पूछा कि अच्छा आपके पति क्या करते हैं? तो उसने बताया कि मंदिर पर पुजारी हैं, और वो लोग मंदिर पे पुजारी हैं। तो उसके साथ में बैठा जो था वो कहा नहीं पंडित जी, मंदिर पे पुजारी नहीं है, ये भूत प्रेत जो है उतारते हैं और दूसरे का भूत प्रेत करते हैं, उसी से मतलब कि आमदनी है। तो हम कहा वही खर्चे से घर का पूरा परवरिश हो रही है? कहन हाँ। तो वो उसका देवर था, वो कह रहा था कि बहुत मोटा पैसा कमाते हैं। हमने कहा ठीक है, और उसी से घर की सुख संपदा चल रही है? कहना हाँ। हम कहा जो दूषित धन आ रहा है उसी से ये बुद्धि भ्रष्ट हुई है बच्चे की, क्योंकि दूषित धन से परवरिश होगी। हाँ, अगर गर्म दूध और किसी ठंडे पात्र में डाल दो और आप उम्मीद करो कि वो बर्तन ठंडा रहेगा, तो ठंडा नहीं रहेगा, गर्म रहेगा। जिस तरह से द्रव्य आएगा घर में और उसका उपयोग होगा, उसका उसी प्रकार से फल पड़ेगा आने वाली पीढ़ियों पर। इसीलिए मैं सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि भैया दूध भिक्षा खाना, खून भिक्षा खाने की कोशिश मत करना। ईमानदारी के पैसे से अपने बच्चों की परवरिश करना, रिश्वत के पैसे से अपने बच्चों की परवरिश करने की कोशिश मत करना। अधर्म और अनीति से कमाए हुए पैसे से अपने बच्चों की परवरिश मत करना, वरना उनका भविष्य कभी अच्छा नहीं होगा। चलिए पंडित जी अपनी चर्चा पर लौटते हैं। और ये जो ज्ञान है, देखिए ये पंडित जी अपने पूरे एक्सपीरियंस के साथ, जिस तरीके से लोग बड़ी संख्या में पंडित जी के पास आते हैं, अपनी कुंडली दिखाते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं, ऐसे में पंडित जी आप तक वो आशीर्वचन पहुंचाकर बस यही चाहते हैं कि आप अपने जीवन में इन तमाम चीज़ों से बचें और अच्छाई को ही अपनाइए। तो चलिए कि इन लोगों को दूध, दही, मक्खन और घी का दान बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आप जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए ऐसे कौन से लोग होते हैं? जिन लोगों की जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह वृषभ, तुला या मीन राशि में हो, ऐसे लोगों को सफ़ेद जैसे चीनी, दही, मिश्री, मक्खन, घी या इलायची का दान भूल कर भी नहीं करना चाहिए। इससे शुक्र ग्रह कमजोर होता है। अगर शुक्र ग्रह आपका भाग्येश है, लग्नेश है या पंचमेश है या योग कारक है, चतुर्थ और नवम का स्वामी है, तब तो आपको भूल करके भी शुक्र की किसी वस्तु का दान नहीं करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो आप अगर लोहा, तेल या फिर काली चीजों का दान करते हैं तो हो जाइए सावधान, क्योंकि इन काली चीजों के दान से आप कंगाल हो सकते हैं। कैसे जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए काली चीजों से कंगाल हो सकते हैं? देखो, जिन लोगों की कुंडली में शनिदेव मकर,
कुंभ या तुला राशि के हों, ठीक है, उन लोगों को भूल करके भी काले और भूरे रंग की कोई वस्तु दान नहीं करनी चाहिए। लोहा, केमिकल, तेल, गैस, इन सब के उपकरण भी दान नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि इलेक्ट्रॉनिक कोई सामान भी दान नहीं करना चाहिए, बिल्डिंग मटेरियल भी दान नहीं करना चाहिए। और ऐसे लोगों को अपने घर में काले रंग के पशु पक्षी भी नहीं पालने चाहिए। ये बात अच्छी तरह से। लेकिन अगर यही शनि सप्तमेश अष्टमेश हो, सप्तम अष्टम या छठे भाव का स्वामी हो, या व्यय भाव का स्वामी हो, या तृतीय भाव का स्वामी हो, तो चाहे इन राशियों में भी हो तो आप दान कर भी सकते हैं। इसका नुकसान आपके जीवन पर नहीं पड़ेगा। इसलिए दान करना न करना ये किसी अनुभवी व्यक्ति से समझने के बाद ही डिसीजन लेने की आवश्यकता होती है कि हम क्या चीज़ें दान कर सकते हैं, क्या चीज़ें दान नहीं कर सकते हैं। मैं एक व्यक्ति को ऐसा जानता हूँ, वो मतलब कि सिख फैमिली से बिलोंग करते थे। उन्होंने सन 95 के आसपास अपने ड्राइवरों को, उनकी ट्रकें चलती थी 20-25, अपने ड्राइवरों को मिठाई के साथ साथ चांदी का सिक्का दान किया और हर सिक्के पर लक्ष्मी और गणेश बने हुए थे। लक्ष्मी गणेश बने हुए चांदी के सिक्के दान किया। उसका परिणाम ये हुआ कि 1 साल के अंदर उनकी सारी ट्रकें, जहाँ से फाइनेंस थी, बैंकों ने खींच लिया, उनका पूरा काम बंद हो गया और पूरा दुर्भाग्य का छाया उनके ऊपर पड़ गया। इसलिए आप भी अगर किसी को चांदी का सिक्का दान करते हैं, चांदी अगर दान करना आपको बताया गया है, आपके छठे, 8वें, 12वें भाव का स्वामी चंद्रमा है और आप चांदी दान करना चाहते हैं तो करिए, लेकिन ध्यान रखिए कि उस पर गणेश लक्ष्मी का चित्र न बना हो। आप गणेश लक्ष्मी को दे रहे हैं तो इसका मतलब आप अपना सुख और सौभाग्य दे रहे हैं। इस बात को भी ध्यान रखिए। हाँ, प्लेन चांदी का सिक्का हो या प्लेन चांदी का टुकड़ा हो, उसे दान करने में अगर जो आवश्यकता है तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन जिस पे गणेश लक्ष्मी बना हो, ऐसे चांदी के सिक्के तो दान करने से रुक ही जाना चाहिए। किसी लोगों को रुकना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और किन लोगों को नीली और भूरी चीजों के दान से बचना चाहिए, आइए जानते हैं। पंडित जी, नीली और भूरी चीजें, ऐसे कौन से लोग हैं? देखो, जिन लोगों की जन्म कुंडली में राहु कन्या राशि, वृषभ राशि या मिथुन राशि या मीन राशि में हो, उनको नीले और भूरे रंग की चीजों का दान नहीं करना चाहिए। आप सोच रहे होंगे कि वृषभ राशि का राहु उच्च का होता है और कन्या राशि का स्वगृही होता है, तो फिर पंडित जी ने मिथुन राशि क्यों जोड़ दिया? तो मैंने इसलिए जोड़ा है कि लग्न चंद्रिका में कहते हैं मिथुने सिंह का सुतः, मिथुने सिंह का सुतः मतलब मिथुन राशि में सिंहिका नाम की राक्षसी का बेटा राहु उच्च का होता है। और अगर आप ज्योतिष का काम करते हैं, प्रैक्टिकल अगर आप मिथुन राशि का राहु उच्च का मानकर देखिए तो आपका फलादेश ज्यादा सटीक होगा। धनु राशि का राहु नीच का मान करके अगर आप देखिए तो फलादेश आपका सटीक होगा। लेकिन बृहत पाराशर होरा शास्त्र में वृषभ राशि के राहु को उच्च का कहा गया है। इसलिए ज्योतिष प्रेमियों से कहना चाहूंगा कि वृषभ और मिथुन दोनों राशि के जातकों का राहु उच्च का मान करके अगर आप फलादेश करेंगे तो शायद आप सम्मान महसूस करेंगे। और जो लोग अन्न का अनादर करते हैं, जो लोग थाली में हर समय अन्न छोड़ देते हैं, उनका राहु ग्रह खराब हो जाता है। तो न तो अन्न का अनादर करना चाहिए और न ही अन्न की बर्बादी करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आप कंबल और कपड़े दान करने का सोच रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि इन चीजों का दान आपके बजट को बिगाड़ सकता है। जी हाँ, आपको पैसे का मोहताज बना सकता है। कैसे, आइए जानते हैं। पंडित जी, कंबल का दान तो बहुत लोग करते हैं और अमूमन एक जगह से बहुत सारे कंबल खरीदे और दे दिया, और गरीबों के लिए वो जरूरतमंद देखो बेटा, निष्काम भाव से अगर आप कर रहे हैं कि मुझे इसका कोई फल नहीं चाहिए, तो आप 1000 कंबल रोज दान करिए, आपका कभी कुछ बुरा नहीं होगा। तुलसी पंछी के पिए, घटे न सरिता नीर,
दान किए धन ना घटे, जो सहाय रघुवीर। सनातन धर्म में उद्देश्य को पवित्र माना गया है। उद्देश्य जैसे अगर आप किसी चींटी को मार दीजिए तो आपको पाप लगता है, आप एक भ्रूण हत्या करा दीजिए, गर्भपात करा दीजिए तो आपको पाप लगेगा। लेकिन सीमा पर खड़ा हमारा सैनिक दुश्मन देश के आतंकवादियों को 50 लोगों को गोलियों से भून देता है तो क्या उसे पाप लगेगा? नहीं लगेगा। उसका उद्देश्य है अपने देश की रक्षा करना, इसलिए वो अपने उद्देश्य के लिए गोली चला रहा है, उसे किसी को मारने का शौक नहीं है। इसी तरह से अगर आपका उद्देश्य पवित्र है कि लोगों को ठंड न लगे, लोग जाड़े से बच जाएं, लोगों को राहत मिले, लोगों का जीवन सुखमय हो, अगर आपका ये पवित्र उद्देश्य है और आप रोज कंबल दान करिए, कोई आपको ग्रह दोष नहीं सताएगा। क्योंकि उद्देश्य क्या है आपका? जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसके पीछे आपकी मनसा क्या है? उद्देश्य कितना पवित्र है आपका? सकारात्मक है उद्देश्य कि नकारात्मक है उद्देश्य? उद्देश्य पवित्र है कि अपवित्र है? अगर उद्देश्य पवित्र है तो भगवान आपके साथ है, और अगर उद्देश्य मलिन है तो भगवान कभी आपके साथ नहीं होगा। इसलिए उद्देश्य की बहुत बड़ी चीज है। संत बनने के लिए, भगवान की भक्ति में लगने के लिए ना तो भेष बदलने की जरूरत है, ना देश बदलने की जरूरत है, केवल उद्देश्य बदलने की जरूरत है। अगर आपने उद्देश्य बदल दिया तो आप भगवत प्राप्ति के मार्ग पर चल निकलेंगे। तो इसलिए उद्देश्य, जिन लोगों की कुंडली में केतु मीन वृश्चिक या धनु राशि में हो, उनको अपने घर में कभी भी कोई पशु पक्षी पालना नहीं चाहिए, वरना पैसों की बर्बादी होती है। ऐसे लोगों को भूरे या 2 रंग वाले कपड़े, कंबल, तिल या तिल से बनी चीज़ों का दान भी नहीं करना चाहिए। लेकिन ध्यान रखिएगा कि अगर किसी एक्सपर्ट से पूछ करके आप दान करें या न करें, ये ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। कुंडली में ग्रहों की अलग अलग स्थिति में हमें कौन से दान करने से बचना चाहिए, जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। कुंडली में जो ग्रह उच्च का है उससे संबंधित दान नहीं देना चाहिए। नीच ग्रह से संबंधित दान कभी भी लेना नहीं चाहिए। जैसे गुरु 7वें भाव में हो तो साधु या धर्म स्थान में पुजारी को कपड़ों का दान नहीं करना चाहिए। इससे दान देने वाले की संतान पर बुरा प्रभाव पड़ता है। 10वें भाव में गुरु और 4थे भाव में चंद्रमा से गजकेसरी योग बनता है। व्यक्ति को किसी भी धर्म स्थान बनवाने में दान नहीं करना चाहिए, इससे व्यक्ति पर झूठे आरोप लग सकते हैं। चंद्रमा 6ठे भाव में हो तो सार्वजनिक स्थानों में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं करानी चाहिए। ऐसे व्यक्ति को जल का दान नहीं करना चाहिए। चंद्रमा 12वें भाव में हो तो भोजन का दान कम से कम करना चाहिए, स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। शुक्र भाग्य भाव में हो तो ऐसे लोगों को पढ़ाई या दवा के लिए पैसे नहीं देने चाहिए। किताबें या दवा का दान किया जा सकता है। कुंडली में 8वें भाव में शनि हो तो ऐसे लोगों को शरणार्थियों के रहने के लिए आवास का निर्माण नहीं कराना चाहिए। शनि लग्न में और गुरु 5वें भाव में हो तो ऐसे लोगों को कभी भी तांबे के दान नहीं करने चाहिए। लेकिन अगर आप निरुद्देश्य और निष्काम भाव से दूसरे की हित के लिए दान कर रहे हैं तो आप कुछ भी दान करिए, आपका नुकसान नहीं होगा। परहित बस जिनके मन माही, जिनकह तिनकह जग कछु दुर्लभ नाही। जिसके मन में परहित रहता है उसके लिए इस संसार में कुछ असंभव नहीं होता है। और दान की बड़ी महिमा शास्त्रों में गाई गई है। तुलसी पंछी के पिए, घटे न सरिता नीर। दान किए धन ना घटे, जो सहाय रघुवीर। दान देने के लिए और वचन की पूर्ति के लिए राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी को बेच दिया, बेटे को बेच दिया और स्वयं शमशान घाट पर काशी में जाकर के डोम के यहाँ बिक गए। लेकिन उन्होंने अपने वचन का पालन किया और अपनी दान को प्रमाणित किया। अंत में ब्रह्मा विष्णु महेश को आकर के उन्हें धन्य धन्य कहना पड़ा। महाराज शिवी ने एक कबूतर के बदले अपने पूरे सारे शरीर का मांस दान कर दिया। दिलीप ने एक गाय के बदले, महाराज दिलीप रघुवंश के राजा थे, दिलीपस्य गो सेवा नाम की एक पुस्तक है संस्कृत में, अगर आप पढ़ेंगे तो एक गाय को सिंह खाना चाहता था तो उन्होंने उस गाय की रक्षा करने के लिए सिंह को पूरा अपना शरीर समर्पित कर दिया।
तो हमारे यहाँ सनातन धर्म में दान पुण्य का बहुत विशेष महत्व है। दधीची ऋषि दधीची ने अपने शरीर को जीते जी दान कर दिया गया था। उनके अस्थियों से वज्र बना करके इंद्र ने वृत्तासुर को मारा था। दधीची ने दान किया था अपने शल्य, अपनी हड्डियों को। जीते जी उन्होंने समाधि ले ली थी और अपनी हड्डियां दान की थी। उस हड्डियों से इंद्र ने वज्र बनवा करके और वृत्तासुर नाम के राक्षस को मारा था। कहने का आशय यह है, भारत भूमि दानवीरों की भूमि है। ये दानवीरों की भूमि है। यहाँ महाराजा भोज जैसे दानी हुए, जिनके दरबार से कभी याचक निराश नहीं जाते थे। यहाँ एक से बढ़कर एक दानी लोग हुए, जिनकी कथाएं हमारे शास्त्रों में प्रसिद्ध है। तो कहने का मतलब, अगर आप निष्काम भाव से दान करते हैं तो कुछ भी दान करिए, कोई बुरा नहीं है। लेकिन अगर सकाम भाव से दान करते हैं तो किसी व्यक्ति का अहित करने के लिए दान मत करिए। अपना शनि या अपनी कोई कुष्ठ रोग है या अपना कोई बीमारी है और किसी को अपना उतारा करके किसी को अगर आप दान कर रहे हैं, वो परेशान तो हो जाएगा, लेकिन इसका हिसाब किताब वहाँ जरूर होगा। इस जन्म में तो आपको थोड़ा कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन हिसाब किताब फिर अगले जन्म में जरूर होगा। क्योंकि जैसे किसी अबोध बालक को आप दूध में कुछ डाल करके गलत चीज़ पिला दीजिए तो बच्चा क्या जानता है। ऐसे कोई सांसारिक व्यक्ति जो दुनियादारी को नहीं जानता है, उसको आप प्यार से कोई चीज़ अपनी उतारा करके दे रहे हैं, वो तो प्रसन्नता से ले लेगा, लेकिन उसका परिणाम बेचारे को भुगतना पड़ेगा। और आप सोच रहे हैं कि मैं सुखी हो जाऊंगा। हाँ, कुछ क्षणों के लिए सुखी हो जाएंगे, लेकिन वो प्रारब्ध फिर घूमकर आप तक आएगा। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आप दान करते हैं तो समझ जाइए, क्योंकि सही समय पर सही दान ही आपके भाग्य को बदल सकता है। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए पंडित जी से आप जानते हैं कि 9 ग्रहों का दान हमें किस समय करना चाहिए और दान में क्या कुछ दिया जाना चाहिए। पंडित जी बताइए, 9 ग्रहों का दान कैसे करें। बुध ग्रह का दान बुधवार को ब्रह्म मुहूर्त से सूर्योदय के बीच किसी छोटी कन्या को देना बहुत शुभ माना गया है। शनि ग्रह का दान शनिवार के दिन दोपहर के बाद किसी जरूरतमंद शारीरिक रूप से असक्षम व्यक्ति को दिया जाना चाहिए। राहु और केतु छायाग्रह हैं। दोनों ही ग्रहों का दान रात के समय या सायंकाल किसी जरूरतमंद को दिया जाना चाहिए। गुरु ग्रह का दान गुरुवार को गुरु पूर्णिमा की संध्या के समय किसी ब्राह्मण को और कर्मकांडी ब्राह्मण को देना चाहिए। चंद्रमा का दान सोमवार को पूर्णमासी या एकादशी पर सूर्यास्त होने के कुछ समय पहले देना चाहिए। शुक्र का दान किसी कन्या या सुहागन महिला को देना चाहिए। शुक्रवार को सूर्योदय के समय किया जाना चाहिए। मंगल का दान मंगलवार के दिन चढ़ने के 2 घटी के भीतर दिया जाना चाहिए। सूर्य का दान रविवार को दोपहर 12 बजे से पहले कर लेना चाहिए। इससे दान का पूरा फल मिलता है। और सारे दान करने के पहले व्यक्ति को उपवास करते रहना चाहिए। केवल चाय वगैरह पीना चाहिए, अन्न और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं आज के लकी ईमेल कुंडली विजेता की। आज की हमारी ईमेल कुंडली विजेता हैं दिल्ली की रहने वाली मेघा शर्मा। इनकी माताजी स्नेह शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। स्नेह शर्मा जी, आपका बहुत स्वागत है काल चक्र में। मेघा की तमाम डिटेल्स हमने पंडित जी को बता दी हैं। आप अपना सवाल कीजिए पंडित जी से। पंडित जी नमस्कार। हाँ नमस्कार। आपका काल चक्र की टीम का बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। मेरी बेटी है मेघा, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 12 जुलाई 1994 रात के 8:10 और शादीशुदा है। उसके मेरे जो दामाद हैं उनका भी डेट ऑफ बर्थ सेम है, लेकिन उनका सुबह 5 बजे का जन्म है। तो बेटी के बारे में मैं ये पूछना चाहती हूँ कि उसका आगे का भविष्य कैसा रहेगा और तरक्की कर पाएगी अपनी जॉब में और एक उसका मकान कब तक हो जाएगा। देखिए ऐसा है, मेघा का जन्म मकर लग्न में और मेघा का जन्म सिंह राशि में हुआ है। मघा नक्षत्र के मूलों में पैदा हुई है आपकी बिटिया। बड़ी तेजस्वी, बड़े अदब में साहस वाली और हर परिस्थितियों को हैंडल करने वाली लड़की है। चंद्रमा शुक्र की युति अष्टम भाव में है और शनि की दृष्टि चंद्रमा शुक्र के ऊपर है।
कभी कभी नकारात्मक विचार इसके ऊपर हावी हो जाते हैं, लेकिन चंद्रमा शनि का परस्पर सप्तम संबंध इसके दाम्पत्य जीवन को ठीक बनाने का संकेत देता है। गुरु राहु के साथ चांडाल योग की स्थिति बनी हुई है। अभी चंद्रमा में शनि का अंतर चल रहा है। अभी अपने नौकरी से बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं है। अभी ये अपने वर्क प्लेस पर बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रसन्न नहीं है। इसको चाहिए कि ये नित्य चंद्र शनि के इस योग को, दुर्योग को नष्ट करने के लिए ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय का कम से कम 24 मिनट सुबह जप करना चाहिए। और भगवान शिव के मंदिर जब भी संभव हो तो जा कर के जल, दूध, बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। इससे निश्चित रूप से इसे लाभ मिलेगा। और हाँ, एक उपाय जरूरी है इसके लिए, 10 रत्ती का ओपल अगर इसको लॉकेट में बनवा करके और गले में धारण कराया जाए या चांदी की अंगूठी में बनवा करके दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में धारण करवाया जाए तो इससे भी इसका भाग्योदय होगा और इसका आने वाला समय बहुत मंगलमय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए हम भी मेघा के नवजीवन की मंगल कामना करते हैं। पंडित जी, दान से जुड़ा हम लगातार दान को लेकर चर्चा कर रहे हैं, तो लेकिन एक चीज़ आपसे फिर क्लियर करना चाहेंगे, क्योंकि जो आज का हमारा विषय है, हम दान को लेकर बहुत रोचक जानकारी अपने दर्शकों को दे रहे हैं, लेकिन हम ये भी अपने कार्यक्रम के माध्यम से और आपके माध्यम से दर्शकों को बताना चाहते हैं कि दान बहुत अच्छी चीज़ है और अगर आप पूरे निष्काम भाव से दान को दे रहे हैं तो उसका कोई जो है वो गलत प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं कार्यक्रम में हमने बीच में ऐसी चीज़ें बताई हैं जिससे लोगों के मन में ये सवाल ना खड़े हो जाएं कि क्या दान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए, दान बेटा पात्र को ही करना चाहिए। पात्र मतलब जो जिस चीज़ का पात्र हो। केवल 2 दान ऐसा है जो आप सबको कर सकते हो, चाहे पात्र हो चाहे कुपात्र हो। कोई भूखा व्यक्ति हो, चाहे वो शराबी हो, चाहे वो नशेड़ी हो, चाहे वो कुछ हो, चाहे वो पतित हो, चाहे वो दुष्कर्मी हो, अगर उसको भूख से तड़प रहा है तो भोजन करा के पानी पिला दीजिए। वो कोई भी हो, दोष नहीं लगेगा। कोई भी बीमार हो, दवाई के लिए मर रहा हो, वो चाहे कितना भी बड़ा क्रूर कर्मा हो, कितना भी बड़ा दुष्ट हो, आप उसकी दवाई में सहयोग कर दीजिए। इसका कोई आपको पाप नहीं लगेगा। क्योंकि सीय राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर युग पानी। अपने कर्मों का फल तो वो भोगेगा, लेकिन आप तो जानते हो कि सब में भगवान है ना, तो उस पापी में भी भगवान है। ये तो हमें मानना पड़ेगा ना। उसने पाप कर्म किया है, लेकिन उसके अंदर का जो ईश्वर तत्व है वही है जो हमारे अंदर है। तो इसलिए हम उसको भी भोजन करा देंगे, उसकी भी सहायता कर देंगे, उसकी भी दवाई करवा देंगे। बाकी चीज़ें जैसे कन्यादान है, तो कन्या के अनुरूप वर पात्र हो तब कन्यादान करना चाहिए। गाय दान है, जो व्यक्ति अपने घर में गौपालन कर सके, गाय की देख रेख कर सके, जिसके पास व्यवस्था हो, उसे गौदान करना चाहिए। समझ रही हो? इसी तरह से जितने भी दान हैं, उन दानों की योग्यता और पात्रता का मूल्यांकन करके दान करना चाहिए। अब इसी से जुड़ा एक और जहन में सवाल आया। आप सड़क पर चल रहे हैं, रेड लाइट हुई, आपकी गाड़ी रुकी, बहुत से जो भिखारी हैं वो आते हैं, उसमें कई विकलांग भी होते हैं, दीनहीन लगते हैं, कई बच्चे लेकर माएँ आती हैं और कहती हैं दूध नहीं पिया, उनको कुछ देना चाहिए? देखिए, हर आदमी के अंदर भगवान होते हैं, हर आदमी के अंदर। अगर आपका भगवान कह रहा है कि इसको दे देना चाहिए तो देना चाहिए। यहाँ बैठा हुआ आपका भगवान बोलेगा कि इसको देना है नहीं देना है, आप इसकी सुनिए, पक्का बता रहा हूँ आपको। अब कोई भिखारी तो आपसे दूर होता है, आपकी गाड़ी तक पहुँचा भी नहीं होता है, उसके पहले ही आपका मन कहता है कि नहीं, इसको तो कुछ देना है, अगर नहीं आ रहा है तो बुला के देना है। मतलब यहाँ एक भाव, यहाँ एक प्रेरणा आपको मिलती है। और आदमी जब भी कोई अच्छा बुरा काम करने चलता है, विश्वास करो दिव्या, एक अंदर से झीनी सी आवाज़ आती है, कर लो, मत करो, नहीं करना है। आदमी इस आवाज को जब अनसुनी करके कार्य करता है तभी दुख पाता है। इस आवाज को अनसुना करता है, बाद में जब फंस जाता है तो कहता है हाँ, अंदर से तो मन कह रहा था कि ये काम ना करो। मन नहीं कह रहा था, वो ईश्वरी सत्ता कहती है कि इस काम को करो ना करो, करो ना करो। हर जगह आवाज झीनी सी एक बार जरूर आती है, लेकिन आदमी इसको इग्नोर करके अपने मन वाली करता है, मन वाली करता है। और मन चूंकि बुद्धि को इतना ज़्यादा हैप्नोटाइज कर चुकी है, मन इतना हैप्नोटाइज कर दिया है बुद्धि को कि बुद्धि ने विवेक से अपना तलाक कर लिया है। और विवेक से तलाक होने के कारण बुद्धि जो है कुबुद्धि हो गई है। समझ गई?
जय मां विंध्य। कुछ लोग दान करने से बहुत हिचकिचाते हैं और डरते हैं, तो चलिए पंडित जी से दान की शक्ति के बारे में जानते हैं जो शास्त्रों में कही गई है, वो आज पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, ये जो हिचकिचाते हैं उनके लिए भी कुछ बताइए। देखो, दान करने से कुछ लोग बहुत डरते हैं। ऐसे लोगों को मैं तुलसीदास जी का एक दोहा सुनाता हूँ, कई बार सुना चुका हूँ, आप लोगों को तो याद भी हो गया होगा। तुलसी पंछी के पिए, घटे न सरिता नीर, दान दिए धन ना घटे, जौ सहाय रघुबीर। जिस तरह से नदी का पानी पंछी पी करके नहीं खत्म कर सकते, उसी तरह से दान देने से धन कभी कम नहीं हो सकता, बल्कि उसमें वृद्धि होती ही रहेगी। दान करने से कभी आदमी निर्धन नहीं होता, लेकिन अगर वाहवाही के लिए आप दान कर रहे हैं कि आपका समाज में वाहवाही हो कि अरे बड़ा दानवीर है, बड़ा दानवीर, अगर ये सुनने की मंशा है तो आपका दान दिया निष्फल भी होगा और यहीं आप छपा लीजिए, अविनाशी बैंक में कहीं जमा होने वाला नहीं है, ये व्यर्थ का ही है। इसीलिए कहते हैं कि 9 चीज़ें गोपनीय रखनी चाहिए। आयुर्वित्तम गृह छिद्रम मंत्र मैथुन औषधिम, दान मान अपमान गोप्यानी नवयत्नतः। दान ये गोपनीय है। 9 चीज़ें जीवन में गोपनीय हैं, जिसमें एक दान भी गोपनीय है। दान को दाहिना हाथ करे तो बाएं हाथ को पता न लगे, बस ये आप समझ लीजिए। दान करना परमार्थ का कार्य है, दान करना परमार्थ का कार्य है, जिससे मनुष्य के सभी गुण और अधिक श्रेष्ठ बन जाते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो बस दान करिए, खूब करिए, लेकिन पंडित जी की इन बातों को, इन उपायों को अपने जहन में जरूर रखिएगा। पंडित जी, आज हमारे दर्शकों को इतनी रोचक और दिलचस्प जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर हम आएंगे पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए News 24। नमस्कार।